दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मॉस रोज यानी कि पार्टुलोका के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है और ऐसे में अगर आपने अपने इन पौधों पर अभी तक कुछ ऐसे ज़रूरी कामों को नहीं किया है जिससे कि आने वाले महीनों में आप अपने पार्टुलोका के पौधों से ढेरों फूल ले सकें, तो दोस्तों अभी फरवरी लगते ही आप अपने मॉस रोज यानी कि इन पौधों पर कुछ ऐसे ज़रूरी कामों को कर लें जिससे कि आने वाले मार्च के महीने में आप इन पौधों से ढेरों फूल ले सकें। क्योंकि दोस्तों ये पौधे ऐसे होते हैं जो मार्च से अक्टूबर तक बराबर फ्लावरिंग करते हैं और इन पौधों पर जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर पहुंचता है कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों ये पौधे काफ़ी हार्डी पौधे होते हैं और सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ इन पौधों को कई नामों से जाना जाता है जैसे मॉस रोज, 9 o'clock, 9 बजिया और पार्टुलोका। इसी के साथ में ये काफ़ी हार्डी पौधे होते हैं। एक बार अगर आपने इन पौधों को कटिंग के द्वारा, बीज के द्वारा या फिर नर्सरी से लाकर अपने बगीचे में लगा लिया तो फिर ये पौधे आपके बगीचे से नहीं जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 20 नवंबर से 20 जनवरी के बीच में ये भी पौधे परमानेंट होने की वजह से डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और इस बीच इन पौधों पर ना तो किसी तरीके की ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 20 जनवरी का समय बीतता है और धीरे धीरे धूप निकलना स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा कि इन पौधों पर धीरे धीरे ग्रोथ भी यानी कि पौधों में हलचल भी स्टार्ट हो जाती है। और अगर इन पौधों पर समय रहते कुछ ज़रूरी कामों को कर दिया जाता है तो फिर दोस्तों ये जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री का पाते हैं यानी कि मार्च का महीना लगता है तो इन पौधों पर धीरे धीरे कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से काम करने हैं और अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो दोस्तों पहला काम आपको करना है कि अब अपने पौधे को आपको उठाकर ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इस पौधे को पूरी देर की धूप लगे, क्योंकि ये धूप वाला ही पौधा है। छांव में रखने पर यह पौधा काफ़ी हरा भरा रहता है लेकिन इस पर कलियां नहीं बनती हैं। दूसरा काम करना है पौधे की साफ़ सफाई करना। तो दोस्तों साफ़ सफाई करने से पहले पौधे को आप पानी देना बंद कर दें जिससे कि मिट्टी हल्की सी सूख जाए और सूखी हुई मिट्टी में किसी भी पौधे पर काम करना काफ़ी आसान होता है। खासकर पार्टुलोका की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं और काफ़ी पतली होती हैं। गीली मिट्टी में काम करने से हो सकता है पौधे को नुकसान पहुंचे। तो जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए उसके बाद आप धीरे से अपने पौधे में जो भी खराब खरपतवार निकल आए हैं उनको सब हटा दें, क्योंकि अक्सर जब पौधा डोरमेंट पीरियड में जाता है तो उसकी मिट्टी में कई तरीके के खरपतवार निकल आते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधे में कोई ख़राब सूखी डालियां हैं जो सर्दी में ख़राब हो गई हैं तो उसको भी हटा दीजिए और पौधे को अच्छी तरीके से साफ़ कर दीजिए। अगला काम आपको करना है कि अपने पौधे पर जो भी गमले में इधर उधर डालियां लटकी हुई हैं उन सभी डालियों को दोस्तों हटा देना है, क्योंकि अक्सर डोरमेंट पीरियड में जब पौधा जाता है तो वो अपनी ग्रोथ को रोक देता है जिसकी वजह से डालियां जो हैं अक्सर मुरझाकर ख़राब सी जाती हैं। तो जब आप इनको हटा देंगे तो वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलेंगी और आगे चलकर उन्हीं ब्रांचों पर कलियां आएंगी। साथ ही साथ आपका पौधा भी काफ़ी घना होता जाएगा। अगला काम आपको करना है कि अगर आप अपने बगीचे में आने वाले समय में ढेरों पार्टुलोका के फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो इन पौधों को तैयार करने के लिए जो अभी आपने कटिंग करी है उसमें से जो फ्रेश मोटी ब्रांचें हों हेल्दी उनको आप ले लें और उनसे नए पौधे कटिंग के द्वारा तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों इनकी कटिंग जो है वो काफ़ी आसानी से लग जाती है हर तरीके की मिट्टी में और 4 से 5 दिन में उसमें नई रूट्स भी आने लगती है और मात्र 2 से 3 इंच की कटिंग आराम से ग्रो भी हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पास ढेरों नए पौधे तैयार हो जाएंगे और पूरी गर्मी आपका बगीचा जो है वो फूलों से भरा रहेगा। तो कटिंग भी आप इनकी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगला काम करना है पौधे को रिपोर्ट करना, क्योंकि जब पौधे की रिपोर्टिंग कर दी जाती है तो उस पौधे को नई पोषक तत्वों से भरी हुई मिट्टी मिल जाती है जिसके कारण वो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उस पर फ्लावरिंग अधिक और लंबे समय तक आती रहती है।
तो दोस्तों वैसे तो पार्टुलोका का पौधा हर तरीके की मिट्टी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर कुछ हटके इसके लिए आप मिट्टी तैयार करेंगे पोषक तत्वों से भरपूर, तो ये पौधा लंबे समय तक आपको फूल देता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब इसके लिए हमें सॉइल मिक्सचर किस तरीके से तैयार करनी है। तो सबसे पहले 60% बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लेते हैं और अब उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को मिला लेते हैं और जो बचा हमारे पास 10% है उसमें बालू या फिर बगीचे की सूखी पत्तियों को लेना है। तो दोस्तों इन दोनों का काम होता है कि मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है जब इनको मिलाया जाता है। इसी के साथ में मिट्टी मुलायम रहती है और मिट्टी के जो एयर पॉकेट होते हैं वो इनकी वजह से खुले रहते हैं, जिसकी वजह से जब पानी डाला जाता है तो मिट्टी में पानी रुकने नहीं पाता है और जड़ों को एयर पॉकेट खुले होने की वजह से हवा आसानी से मिलती रहती है और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। अब इसमें आप 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को मिला लें या फिर अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर को मिला लें। तो दोस्तों इनको मिलाने से मिट्टी में किसी तरीके के इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं और जड़ों में फंगस भी नहीं आती है। अब सभी चीज़ों को आपस में मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में जो गमला खाली किया है उसमें भर लेते हैं। तो दोस्तों मॉस रोज़ के पौधे को ज़्यादा गहराई वाले गमलों की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इनकी जड़ें ऊपर की तरफ होती हैं, इसलिए जब भी आप इन पौधों को लगाएं तो चौड़ाई वाले गमलों का सिलेक्शन करें, ना कि गहराई वाले गमलों का सिलेक्शन करें। लास्ट में दोस्तों जब आप पौधे को गमले में अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग कर दें तो उसके बाद फिर आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें डाल दें। तो ये पोटेशियम, आयरन और सल्फ़र से भरपूर फर्टिलाइज़र है जो कि प्याज के छिलकों से बनाई गई है और इसको डालने से आपके पौधे में किसी भी तरीके की फंगस नहीं आएगी। साथ ही साथ इसमें जो पोटेशियम पाया जाता है उसकी वजह से आपके पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट होएगी और सल्फ़र की वजह से किसी भी तरीके की जड़ों में कीड़े नहीं लगेंगे और आयरन की वजह से आपका पौधा काफ़ी मजबूत रहेगा। अब आप अपने पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पर रख दें और दोस्तों 15 से 20 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र आपको पौधे को नहीं देना है। उसके बाद फिर आपको अपने पौधे में ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र पोटेशियम रिच देनी है जिससे कि पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। इस तरीके से दोस्तों 15 दिन के अंतर पर आपको कोई भी पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आप ओनियन पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू के छिलके की बनाकर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर आप केले के छिलकों को अच्छी तरीके से सुखाकर उसकी बनाकर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पोटास फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार थोड़ी सी मात्रा में आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर NPK 19-19-19 का घोल बनाकर अगर पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।